धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का आज यहाँ आने के लिए। ये पार्टी हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमने जो अपना सब कुछ खोया था वो सब मिल गया है। हमारा बेटा अरविंद, बहू महुआ और हमारा पोता कृष्णा सब मिल गए। और जिन्हें हमने खोना था उन्हें हमने खो दिया। हमारी बेटी कामिनी और दामाद बंसल को। अब इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन सोनू हमारा नाती है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। बचपन से पाला है हमने, तो अब वो प्यार, वो खुशियां, वो मोहब्बत जैसे पहले सोनू को मिलती थी, अब भी इस घर में वैसी ही मिलेगी। हमें भी कुछ कहना है। आप लोगों को तो पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से हमने अपनी अम्मा, अपने बाबूजी और बाकी के परिवार के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिसके लिए बहुत शर्मिंदा है। हमारी जिज्जी ने हमारी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज आप सबके सामने हम आप सबसे माफी मांगते हैं। ये आज की ये पार्टी ये हमने अपने भतीजे के लिए रखी है, कृष्णा के लिए। हमें भी एक बात कहनी है, एक बात। जब हमारा अशोक छोटा था तो उसके बचपन में घर में कोई भी खुशी का मौका होता था, कोई तीज त्योहार होता था, कोई भी फंक्शन होता था, तो अशोक के बाबूजी अशोक के साथ डांस करते थे। तो आज भी हम ये चाहते हैं कि वो हमारे बेटे के बेटे हमारे पोते कृष्णा के साथ डांस करें। मालती, वो जमाना और था, उस वक्त हम जवान थे। अब ये बाबूजी आप अभी भी जवान हैं और अभी भी डांस कर सकते हैं। अरे करिए, आप लोग भी बोलिए ना। हाँ बाबूजी, आइए बाबूजी। और मुझे भी डांस नहीं आता है। हाँ तो ठीक है, आए ना आए डांस तो करना पड़ेगा। हाँ जाओ जाओ, आप भी जाइए। अरे बस बस बस, यहीं रोको। तुम यहीं पर रुकना, भी हम आते हैं।
सुनो, हट यहाँ से, हटो। नहीं हटूंगा। कृष्णा से तो पहले मुझे ही मार दो। कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। देखो सुनो, ये जो कृष्णा है ना, ये वही है जिसके कारण आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हटो यहाँ से, हटो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस आप और पापा चाहिए थे, पर वो भी नहीं मिला। और कृष्णा ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उस पर क्यों दोष डाल रहे हो? आप और पापा तो गए, अब मुझे भी मार दो। चलाओ गोली। सुनो को बीच से हटाना होगा, नहीं तो यह हमारे रास्ते का कांटा कृष्णा फिर से बच जाएगा। सुनो मेरा बच्चा, देखो तुम्हारी मम्मी लाभ पूरी हो, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। हाँ मेरे पास, हाँ। देखो बंदूक पीछे करते नहीं चलाएंगे। अगर तुम्हें अपनी मम्मी पर भरोसा है ना, मम्मी की बात पर भरोसा है, हाँ मेरे पास आ जाओ, हाँ गले लग जाओ। एक थप्पड़ मारेंगे तो नौटंकी निकल जाएगी। कामिनी, बच्चों ये रुकना। आगे नहीं बचा, तुम गोली मार देंगे। नहीं कामिनी, नहीं। छोड़ो, हटाओ। नहीं, छोड़ो। जी रुक जाइए। हम मार देंगे गोली। तुम ही हो कामिनी, जिसने हमारे घर की सुख शांति सब छीन ली। तुमको लगता था तुम्हारे माँ बाप गलत थे, तुम्हारे साथ गलत किया। तुम जैसी हो हम अच्छे से जानते हैं तुम्हें, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने और मालती ने तुम्हारे साथ जो किया वो सही किया। अब तुमसे जो बन पड़े वो कर लेना। अब आएगी पुलिस, लेकर जाएगी तुम्हें थाने। छोड़ेंगे नहीं हम किसी को, कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। पहले अपने आप को कानून से छुड़वा लीजिए, फिर देख लेंगे क्या करना है। लेके चलो ना। बाबूजी, हमें कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। बाबूजी, आप हमेशा कहते थे ना कि अगर हम आपके साथ आ जाएं तो हम मिलकर अशोक भैया को घर वापस ले आएंगे। तो चलें क्या? कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन वो आएंगे नहीं। पति पत्नी के बीच 7 वचनों का बंधन होता है, एक का मान नहीं रखा उन्होंने। मेरे सामने दीक्षा ले ली और मैं बस खड़ी देखती रह गई। आज से मेरी कोई पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, न घर न परिवार, न घर न परिवार, न समाज, न समाज, अपना कोई भी नहीं है, अपना कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सबको लगता है कि आपके कहने से वो आ जाएंगे तो ले आइए उन्हें प्लीज।
अशोक की हट के आगे हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं क्या हो गया है उसे। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को सुधारने की बजाय उसने और बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं है बाबूजी, डर है उनके अंदर का डर। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, बाप होने का गुमान था ना उनमें, पल में टूट गया। और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि टूटा है तो उन्हीं की गलती की वजह से टूटा है। अपने ही बनाए इमेज को टूटते नहीं देख सकते थे वो। अपने माँ बाप, भाई, पत्नी, बच्चे, इनका सामना नहीं कर सकते थे। तो भाग गए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो जिद में कर रहे हैं अपनी। करने दीजिए, मैं भी देखूंगी अपने जिद पर कब तक अड़े रहते हैं वो। देखो बेटा, हम तो बस अपने पूरे परिवार को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अशोक की कमी है, बस वो वापस आ जाए तो हमारा पूरा परिवार भरा पूरा हो जाएगा और हम सब पहले के जैसे हो जाएंगे, खुशी खुशी सब साथ में रहेंगे। हाँ बाबू, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। और अगर ज्यादा देर हो गई ना, तो अशोक जिस राह पे निकला है उस राह से उसे वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस राह पर चलकर साधुत्व पाने का आखिरी और सबसे बड़ा पड़ाव है बाबूजी, अपनी पत्नी से भिक्षा मांगना। अशोक अभी मान्यता प्राप्त साधु नहीं बना है। इसके पूर्व वो एक बार तुम्हारे पास आएगा तुमसे भिक्षा लेने। अगर तुमने उसे भिक्षा प्रदान कर दी तो वो मान्यता प्राप्त साधु बन जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर मैं भिक्षा दे दूंगी तो दूर चले जाएंगे हम सबसे हमेशा के लिए। मेरे बच्चों की कसम बापूजी, अब कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। भिक्षा भी नहीं। मम्मी जल्दी नाश्ता दो ना। कैसी तबीयत है अरविंद? ठीक है बाबूजी। मालती जी। हमने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? बताते हैं, पहले सबको बुला ले। यशोदा, महुआ, बच्चों इधर आओ। जी बाबूजी। बहू, आज हमने फैसला लिया है कि हम माला की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। हमने माला को इस घर से कुछ नहीं दिया। जब उसे हमारी जरूरत थी तो हमने उससे रिश्ता नहीं जोड़ा।
हमारे बेटे ने माला से प्यार किया था, तो इस हिसाब से हमारा भी कर्तव्य बनता है उसके प्रति, जो हमने उसके जीते जी नहीं निभाया, इसलिए अब निभाना चाहते हैं। हमारे कारण माला जीते जी कभी शांति से नहीं रह पाई, लेकिन मरने के बाद ही सही। आज हम सब मिलकर माला की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। कृष्णा, हमें माफ कर दो। अलग क्या किया, माला ही इस परिवार की खुशियों के खातिर, इस परिवार की इज्जत के खातिर ये शहर छोड़कर चली गई है। क्या पता उसकी ये गलती थी या हम सब पर उसका एहसान, पर उसने उस वक्त जो भी किया इस परिवार के लिए सही किया। उसने तो सही किया, पर हमने यशोदा के साथ सही नहीं किया। इस घर ने माला की हर बात यशोदा से छुपाई, पर हम क्या करते? हम अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वक्त की लहरें उन दबी हुई परतों को कुरेद कर फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देंगी। अशोक तो है ही, हम भी तुम्हारे गुनहगार हैं। बाबूजी, वक्त कभी कभी ऐसे हालात इर्द गिर्द खड़ा कर देता है ना कि इंसान को सोचता नहीं है कुछ। सच आप सबने छुपाया, लेकिन किसे पता था कि एक दिन कृष्णा खुद चलकर हमारे घर में आएगा। और आया भी तो मेरे पास। बस अपने आप से इस बात की तसल्ली है बाबूजी की उसे उसका हक दिलाने में मैंने कामयाबी हासिल की। कुछ भी कहो बहू, इसे तुम ना तब समझ लो या हट, सच तो यही है कि जीत तुम्हारी हुई है। जीत माला की हुई है। आज उसे इस घर ने स्वीकार कर लिया।